क्यों कुंभकर्ण अपने भाई रावण से ही लड़ पड़ा? क्यों मिला उसे 6 महीने तक सोने का वरदान? रामायण के बारे में तो आप जानते ही हैं। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ रामायण, जिसे बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। रामायण से राम और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको रामायण के खास पात्र कुंभकर्ण के बारे में ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रावण के पिता विशर्वा ब्राह्मण कुल के महान पंडित थे और माता कैकसी राक्षस वंश की राक्षसी थी। माता पिता के गुणों का उनकी संतान पर गहरा असर था। रावण पर उसकी माता के गुणों का काफी ज्यादा प्रभाव था और रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण पर उसके पिता के गुणों का, जिसके कारण कुंभकर्ण अच्छे चरित्र और अच्छे स्वभाव का राक्षस था और अपने पिता के समान काफी ज्ञानी और बुद्धिमान भी था। उसे सब वेदों का ज्ञान था, लेकिन उसमें माता के कुछ गुणों के कारण वो लोभी और लालची भी था। 6 महीने तक जागे रहने के दौरान वो कई तरह के शोध कार्य भी किया करता था। वो अपनी प्रयोगशाला में कई तरह के शस्त्र बनाता था, जिसका इस्तेमाल रावण शत्रु सेना पर किया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुष्पक विमान को भी कुंभकर्ण ने ही तैयार किया था। कुंभकर्ण के शरीर का आकार काफी बड़ा था। बताया जाता है कि उसकी लंबाई 600 धनुष के बराबर थी और चौड़ाई 100 धनुष के बराबर थी। उसकी आंखें गाड़ी के पहिए के जैसी थी। उस तक पहुंचने के लिए सेवकों को सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता था। उसका ज्यादातर समय सोने और खाने पीने में ही बीतता। उसे बचपन से ही बहुत भूख लगती थी। जितना भोजन कुंभकर्ण एक समय में करता था, उतना भोजन तो कई नगरों के प्राणी मिलकर भी नहीं कर सकते थे। उसके सामने जो कोई भी आता खा लेता था, जिसके कारण डर के मारे सभी प्रजाजन इंद्रदेव के पास मदद मांगने के लिए गए और तब इंद्र और कुंभकर्ण में काफी घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कुंभकर्ण ने इंद्रदेव के शरीर में ऐरावत हाथी का दांत चुबो दिया था, जिसके बाद इंद्रदेव भी कुंभकर्ण से डरने लगे। कुंभकर्ण और इंद्रदेव की दुश्मनी बढ़ गई, लेकिन इंद्रदेव उससे बदला लेना चाहते थे और उसे डर था कि अब कुंभकर्ण उससे उनका इंद्रासन छीन लेगा। इसीलिए इस डर के कारण इंद्रदेव ने छल से कुंभकर्ण को सोने का वरदान दिला दिया। कुंभकर्ण ब्रह्मा जी के वरदान के कारण 6 महीने तक लगातार सोता रहता था और फिर एक दिन खाने के लिए उठता था। चलिए जानते हैं उसे ये वरदान आखिर मिला कैसे। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण अपने दोनों भाई विभीषण और कुंभकर्ण के साथ मिलकर ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे। उनकी कठोर तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। रावण और विभीषण को उनके इच्छानुसार वरदान मिलने के बाद जब कुंभकर्ण की बारी आई तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अगर कुंभकर्ण को वरदान मिल गया तो जल्द ही ये सबको खाकर सृष्टि को ही नष्ट कर देगा। और इंद्रदेव को डर था कि कहीं वो वरदान में उसका इंद्रासन न मांग ले। इसलिए इंद्रदेव ने देवी सरस्वती से कहा कि हे देवी, जब कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन मांगे तो आप उसकी जिह्वा पर बैठ जाना, ताकि कुंभकर्ण इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग ले। और फिर ठीक ऐसा ही हुआ। जैसे ही कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तो उसके मुख से निद्रासन निकला और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तभी से कुंभकर्ण 6 महीने तक लगातार सोता रहता था। रामचरितमानस में बताया गया है कि कुंभकर्ण इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसे भगवान राम के सिवा और कोई भी नहीं मार सकता था। शक्ति रावण से भी ज्यादा थी। श्री राम के सिवा इस धरती पर ऐसा कोई दूसरा प्राणी नहीं था जो कुंभकर्ण से टक्कर ले सके। कुंभकर्ण बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी भी था। वो धर्म और अधर्म को स्पष्ट रूप से समझता था। जब रावण ने उसे जगाकर बताया कि उसने माता सीता का हरण कर लिया है तो वो रावण से काफी क्रोधित हुआ। उसने रावण को कहा, हे मूर्ख रावण, तुमने जगत जननी सीता का हरण करके अधर्म किया है। मुझे तुम्हारे इस काम से बहुत दुख है। उसने रावण को बहुत समझाया कि माता सीता को छोड़ दे, लेकिन रावण ने कुंभकर्ण की एक न सुनी। अपने बड़े भाई के मान के लिए उसे मजबूरन युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा और फिर प्रभु श्री राम के द्वारा ही उसे मुक्ति प्राप्त हुई। तो ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ध्यान रखें।